फिर बनता है शरीर सोच सोच के, और प्राणी होता क्यों तू अधीर। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। तेरा कुछ नहीं बट सकता, बस बांटने वाला बाटे। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में सेवक दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो देवता, प्रणाम स्वीकार हो। वास्तव में आज हमारा जीवन धन्य हो गया। आज आपके दर्शन पा रहे हैं, और संतों के दर्शन सहज में नहीं होते। जब संतों का दर्शन व्यक्ति को प्राप्त होने लगे तो व्यक्ति को जान लेना चाहिए कि परमात्मा की कृपा उस व्यक्ति पर है। जब परमात्मा की कृपा होती है तभी संतों के दर्शन होते हैं। नहीं, ये सबको, ये सौभाग्य सबके लिए नहीं है। लगा रहा है सदियों से धरती पर आना जाना। भाई जब वो हो रहा था तो सब देख रहे थे, और जब ये हो रहा है तो कोई देखना नहीं चाहता। बाद में बुढ़ापे में जब लड़के बच्चे बाहर निकाल देते हैं तो कहते हैं हमारा भाग्य फूटा है। जब अच्छा उनको दिखाया नहीं है तो तुम्हें कहां से मिल जाएगा। राजेंद्र, संत दरस सम सुख जगना। संत दरस ते पातक टरे। जब संतों के दर्शन होते हैं तब व्यक्ति के जीवन के पापों का विनाश हो जाता है, और जब पापों का विनाश होता है तभी तो परमात्मा का सानिध्य प्राप्त होता है। श्री गुरुदेव भगवान, आज आपके चरणों की रज मेरे मस्तक का चंदन बनी, ये मेरे जीवन का सौभाग्य है। शरीरों की धूली लेकर मस्तक से लगाएंगे, चरणों की धूली लेकर मस्तक से लगाएंगे। गुरुदेव गुरुदेव हम भाग्य जगाएंगे। गुरुदेव हमारे हम भाग्य बनाएंगे। चरणों की धूल लेकर मस्तक से लगाएंगे। चरणों 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 की धूल लेकर मस्तक
चरणों में होगा बर्तर, जीवन हुआ है मेरा, करता हूँ मैं अभिनंदन। जीवन हुआ है मेरा, करता हूँ मैं अभिनंदन। चरणों की धूली लेकर, चरणों की धूली लेकर मस्तक पे लगा। पावन धरा हुई है, आज तो मेरा जीवन ही धन हो गया देवता। पावन हुआ है जीवन, दर्शन मिले प्रभु के। पावन हुआ है जीवन, दर्शन मिले प्रभु के। जीवन के पुण्य है ये, दर्शन मिले प्रभु के। जीवन के पुण्य है ये, दर्शन मिले प्रभु के। चरणों की रज को हमको, चरणों की रज को हमको मस्तक से लगाएंगे। गुरुदेव हमारे की बनाएंगे। श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में सेवक दशरथ का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। राजेंद्र, प्रणाम करने वाले को प्रणम्य के द्वारा स्वतः ही 4 वस्तुओं की पूर्ति हो जाया करती है। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपि सेवना, तेन चत्वारि वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। भले ही प्रणम्य आशीर्वाद दे या ना दे, अगर प्रणाम कर लिया है तो आयु, विद्या, यश और बल, ये चारों में वृद्धि स्वतः ही हो जाती है। तुमने हमें प्रणाम किया, लेकिन जब हमने तुम्हारे जीवन पर चिंतन किया तो ये चारों की न्यूनता नहीं है, पूर्णता है। क्योंकि आयु आपकी 60,000 वर्ष पूर्ण होने जा रही है, जबकि ये त्रेता का कालखंड है। त्रेता में 300 वर्ष ही आयु निर्धारित की गई है और तुम 60,000 वर्ष पूरी करने जा रहे हो, तो दीर्घायु का तो अब आशीर्वाद दे नहीं सकता हूं, क्योंकि बहुत जिए तुम संसार में। विद्या का इसलिए आशीर्वाद नहीं दे सकता क्योंकि आप धर्म धुरंधर गुणनिध ज्ञानी, ज्ञान के भंडार है, ज्ञानी है। विद्या की भी न्यूनता नहीं है, विद्या भी खूब पाली है, तो विद्या के भी आशीर्वाद न दूंगा। यश, त्रिभुवन 3 काल जगमाही, भूर भाग दशरथ समनाही। विधि हरिहर दिसपति दिसनाथा, वर्ण ही सब दशरथ गुण गाथा। ऐसा तुम्हारा यश है, तो इसमें भी न्यूनता नहीं है। बल पर जब चिंतन करता हूं तो सुरपति बसई बाह बल जाके, और नरपति सकल रहे रुख ताके। संसार के राजाओं की तो बात दूर, वो जो देवताओं का राजा बना बैठा इंद्र है, वो भी तुम्हारे ही भुजाओं के बल के अधीन से स्वर्ग के राजा बन करके स्वच्छंदता से राज्य कर रहा है। तो बल की भी न्यूनता नहीं है, तो आशीर्वाद दूं तो मैं कौन सा दूं? तुम्हारे लिए न दूंगा, अब मैं तुम्हारे राष्ट्र के लिए दूंगा। परवाह नहीं, मिले जग के वैभव, जीवन का सुख सारा रहे। कभी राम न चाहिए हम विभूतियों को, भूषित नृप तो द्वारा रहे। अरमान यही निज पूर्वजों का, उज्जवल वंश सितारा रहे। हम रहे या न रहे जग में, क्योंकि ये जग है, जा से जन्म और गा से गमन।
जो आया है उसको मरना पड़ा है, एक दिन हमें भी जाना पड़ेगा। तो हम रहे या न रहे जग में, लेकिन हमारा आशीर्वाद सदैव रहेगा। और ये आशीर्वाद है कि राष्ट्र स्वतंत्र तुम्हारा रहे, कल्याण हो, महामंगल हो। गुरु सदन में आने का कोई विशेष कारण मैं जानना चाहता हूं। अवश्य देवता, आप तो जानते हैं कि मैंने आपकी सेवा करके इस संसार में अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया है देवता। और इसमें विशेषता मेरी नहीं है, विशेषता तो केवल आपके चरणों की रज की है। मैंने आपके चरणों की सेवा करके सब कुछ प्राप्त कर लिया है। मोहि समान अनुभवों न दूजे, सब पायो रज पावन पूजे। आपकी सेवा ही करके मैंने सब कुछ प्राप्त किया है देवता। अगर चरणों की रज अगर चरणों की रज लगाई न होती, मेरी जिंदगी मुस्कुराई न होती। अगर चरणों की रज लगाई न होती, मेरी जिंदगी मुस्कुराई न होती। ऐसे महापुरुषों को मनाना इस संसार में कोई साधारण विषय नहीं है। ये माना कि प्रभु को मनाना कठिन है, कठिन से कठिन व्रत निभाना कठिन है। ये माना कि प्रभु को मनाना कठिन है, कठिन से कठिन अगर भक्तिमय में समाही न होती, मेरी जिंदगी मुस्कुराई न होती। अगर चरणों की रज लगाई न होती, मेरी जिंदगी समाही न होती, मेरी जिंदगी मुस्कुराई न होती। अगर भक्तिमय में समाही न होती। मैंने सब कुछ प्राप्त किया है, सो बस अभिलाष एक मन मोरे, पूजिए नाथ अनुग्रह तोरे। और आप हैं आराधना राजपूत, संतोष भैया की सारी जो चिकासी से हैं,
11 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से, और रोहित राजपूत टाइल्स फिटिंग ठेकेदार बरहारा से, और जमुना राजपूत जी मिस्त्री बरहारा से, और रामपाल से सादर चरणों में समर्पित है। साधुवाद। आप तो देख रहे हैं कि मेरा चौथा पन चल रहा है देवता। राजेंद्र, तुम कह रहे हो कि अब अभिलाष एक मन मोरे, पूजी ही नाथ अनुग्रह तोरे। जीवन में तुम्हारे अभिलाषाएं जन्म लेती रही और अभिलाषाओं की पूर्ति भी होती रही, और फिर नई अभिलाषा ने जन्म ले लिया। तो हम तो यही कहेंगे कि अभिलाषा की पूर्ति ही नवीन अभिलाषा की जन्मदात्री है, क्योंकि जब विवाह नहीं हुआ था तब एक अभिलाषा तुम्हारे जीवन में जन्म लिया, विवाह हुआ, विवाह के बाद पुत्र नहीं हुए, अभिलाषा ने जन्म ले लिया कि हमारे कोई पुत्र नहीं है। अब तुम कह रहे हो कि अब अभिलाष एक मन मोरे, अब फिर से एक अभिलाषा ने जन्म लिया है। ये अभिलाषा तुम्हारे जीवन की अंतिम अभिलाषा है कि इसके बाद और अभिलाषाएं रहेंगी? श्री गुरुदेव भगवान, भविष्य क्या है? कामनाओं की उत्पत्ति ही तो भविष्य है। कामनाओं की नींव का नाम ही भविष्य है देवता। हम यही चाहेंगे, और हमें यह लगता है कि जब तक व्यक्ति का जीवन है तब तक अभिलाषाएं भी पूर्ति होती रहती है और नवीन अभिलाषा भी जन्म लेती रहती है, लेकिन अभिलाषाएं कभी पूरी नहीं हो पाती और ये शरीर छूट जाता है। लेकिन मैंने तो वैसा जाना है कि राजन रावर नाम जस सब अभिमत दातार, फल अनुगामी। ये क्या होगा? महिप मनि मन अभिलाष तुम्हार। राजेंद्र, तुम्हारा नाम और यश ही संपूर्ण अभिलाषाओं को पूर्ण कराने वाला है, ऐसा मैंने जाना है। क्योंकि नाम और यश में ही ये गुण है कि अभिलाषा जन्म तो लेती है लेकिन फल पहले प्रकट हो जाता है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि वो कौन सी अभिलाषा है जो मेरे द्वारा ही पूर्ति होगी। क्यों नहीं श्री गुरुदेव भगवान, देख रहे हैं कि मेरा चौथा पन चल रहा है और चौथे पन में यह सिद्धांत कहता है कि चौथे पन जाइए नव कानन। चौथे पन में व्यक्ति को गृहस्थाश्रम का परित्याग कर देना चाहिए। सो देवता, मेरी इस दशा को भी देखें, बुढ़ापे का शरीर है। गुरुदेव वो तरता अब जाता है, सर से यह पेट जवानी का देखिए सूखता जाता है, अपना यह खेत जवानी का। ये तरुणाई अवस्था अब बादी है और प्राति अवस्था बादी है। जो तरुणावस्था थी वो तो जा चुकी, लेकिन अब वृद्धावस्था मुझे बांध रही है। वो प्राति अवस्था बादी है। देवता, मेरे सोने ही सोने में, मेरे सोने ही सोने में हो रही चांदी है, चांदी है। चाहता हूं पिछले पूरी खामों रहे नाथ, पिछले पूरी खोगी रहे नाथ। पिछले पूरी खोगी रहे नाथ, अब मुझे
अपने नेत्रों से देखना चाहता हूं कि कब मेरा ज्येष्ठ पुत्र राम इस अयोध्या का राजा बनेगा। देवता, मेरे हो गए, मेरे जीवन में सभी कार्य हो गए, अब कोई अभिलाषा शेष नहीं है, केवल अंतिम अभिलाषा है। देवता, मेरे हो गए सब काम मुझे सोचना है। यदि मेरा ये कार्य भी हो गया तो फिर जीवन में मेरी सोच नहीं रहेगा, फिर ना सोच तन रहा की जाए। देवता, मेरे हो गए सब काम मुझे सोचना है। प्रभु करे राम युवराज मुझे देखना है। प्रभु करे राम युवराज मुझे देखना है। प्रभु करे राम युवराज मुझे देखना है। मेरे हो गए सब काम मुझे सोचना है। मेरे हो गए सब काम मुझे सोचना है। प्रभु करे राम युवराज मुझे देखना है। प्रभु करे राम युवराज मुझे देखना है। प्रभु करे राम युवराज मुझे देखना है। आपको भी देखना है। तो तुम देखना क्या चाहते हो कि मैं अपने जीवित ही अपने पुत्र युवराज राम को बना दूं अयोध्या का? अवश्य। यही देखना चाहते हो? बिल्कुल। कह रहे हो कि पुन न सोच तनु रहाई की जाई, जई न हो पाछे पछताई। यानी बाद में पछताना ना पड़े, फिर चाहे मेरा शरीर ही क्यों ना छूट जाए। राजेंद्र, पछताना तो उसे पड़ता है जो विमुख हो जाता है परमात्मा से। सुन नृप जासु विमुख पछताही, और जासु भजन बिन जरन न जाही। जिसके भजन के बिना मन को शांति नहीं मिलती, वही तो तुम्हारा पुत्र है और तुम उसको खोजने के लिए वन में आ जा रहे हो। वन में मिलेगा क्या? भयउ तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। वही तो तुम्हारा पुत्र बन करके आया हुआ है, जो प्रेम के मार्ग का अनुगमन करता है। तुम्हारे लिए तो ये कहना होगा कि कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे बनमाई। कस्तूरी है घर में और कह रहे कि पिछले पुरखों की तरह वहां पर जाके भजन करोगे। यही तो समय है, देखो नांगों को दूध पिलाया जा रहा है। हाँ, यही समय, पिलाना भी चाहिए। ये जितना पिएंगे उतने तो विष पैदा होगा इनके शरीर में, तभी तो दंश भी मारेंगे। ये इनका काम है, इनका काम है डसना और दूध पी करके जहर प्रकट करना। हम तो संत हैं, हमारा काम है सज्जनता का, उस विष को दूर करना। राजेंद्र, तुम्हारा बड़ा अच्छा विचार है कि मैं राम को अयोध्या का राजपाट दे दूं। ये विचार उत्तम ही नहीं अत्युत्तम है, अत्युत्तम ही नहीं, ये विचार तो मैं ये कहूंगा कि ये सर्वोत्तम है। इसलिए अब मैं किसी तिथि और नक्षत्र को तो देख करके नहीं बतलाऊंगा, क्योंकि बेग विलंबर ये शुभ कार्य है और शुभ कार्य को जितनी जल्दी हो कर डालो उतना अच्छा है, और बुरे कार्य को जितना टालो वो उतना ही अच्छा है। तो इस कार्य में भी देरी ना होना चाहिए। बेग विलंब न करिए नपो और साजिए सबुई समाज, और सुदिन वही दिन सुंदर दिन होगा, सुमंगल वही समय सुमंगल होगा। कब? जब राम हो ही जुबराज। तो जाओ, हमारी ओर से तो सम्मति मिल गई है, लेकिन अब जंगल ना जाना, घर ही में रहना और वहीं पर पूजा पाठ करना। तो काहे को जाएंगे? हाँ, जब घर ही में है तो बाहर क्या घंटी हिलाने की जरूरत है। जाओ, हमारी ओर से सहमत प्राप्त हो चुकी है, अब प्रजा वर्ग से भी जाकर के सम्मत प्राप्त कर लो। प्रणाम स्वीकार कर। तुम्हारा कल्याण हो। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए।
महाराज, हम अपने ज्येष्ठ पुत्र को इस अयोध्या का युवराज बनाना चाहते हैं। ऐसे विचार हमारे हृदय में आए। यह विचार हमने अपने श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रस्तुत किए। गुरुदेव भगवान के आदेश प्राप्त हो चुका है। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी क्या राय है, तुम क्या चाहते हो? क्या राम को अयोध्या का युवराज बनाया जाए? महाराज, जिया हु अवध पति बरस करोरी, आपकी उम्र करोड़ों वर्ष की हो। आपने केवल अयोध्या के लिए ही नहीं बल्कि जग मंगल भलकाद विचारा, बेगी नाथ नलाई बारा, आपने समस्त संसार के कल्याण के लिए। और आपने कहा कि गुरुदेव से भी अनुमति ले ली है। गुरुदेव ने कहा तो हम भी यही चाहते हैं कि राम जी को राजा बना दिया जाए। बहुत सुंदर विचार हैं तुम्हारे। वैसे भी हम अपने हृदय में आभास किया करते थे कि सबके उर अभिलाष अस कहां मनाए महेश, आप अछत युवराज पद राम ही देव नरेश। सभी अयोध्या में निवास करने वाले नगर निवासी अपने हृदय में ही भगवान शंकर को मनाते थे कि भगवान करे वो दिन कब हो जब राजा दशरथ अपने राम को युवराज बना दे। लेकिन एक बार पुनः हमारी समाज से भी जान लो इनकी क्या राय है। क्यों नहीं महाराज? नहीं, कुछ समाज आपको सुन रही है, उन्हीं से पूछिए ना, जो लोग व्यस्त हैं उनसे नहीं। हमारे महाराज चाहते हैं कि राम जी को राजा बना दिया जाए। मैं आप लोगों की राय जानना चाहता हूं कि क्या आप लोग भी चाहते हैं कि प्रभु राम को राजा बनाया जाए? जिसको भी राम को राजा बनना देखना चाहते हो, जो भी राम जी को राजा बनाना चाहते हो, सभी लोग हाथ उठा दें एक बार। सभी लोग हाथ उठाए, बोलिए राजा रामचंद्र की। महाराज, समस्त प्रजा आप श्री गुरुदेव भगवान के समीप चले जाएं और राजा बनने में जो जो वस्तुएं लगनी है एक पत्रिका में अंकित करवावे। गुरु जी के चरणों में एक निवेदन कहना कि राम के कनक भवन की ओर चले जाएं। राजा बनने से पूर्व जो नियम संयम करने होते हैं सो राम को जाके बतलावे। बस इसके बाद हम अन्य कार्य देखते हैं। जाओ। क्यों नहीं महाराज? हर्ष मुनि से कहियो मृदुबानी, आनहु सकले सुतीरथ पानी। मंत्री पहुंचे कुल गुरु वशिष्ठ जी के पास में। आखिर राज तिलक में क्या क्या सामग्रियां लगती हैं ये जानकारी लेने के लिए गुरुदेव के चरणों में सुमंत का प्रणाम स्वीकार हो। राजमंत्री सुमंत्र जी, तुम्हारा महामंगल हो। गुरु सदन में आने का कोई कारण होगा? गुरुदेव महाराज के कथन के अनुसार, आदेशानुसार जो भी राज अभिषेक में सामग्रियां लगती हैं जो अयोध्या में ना हो, अन्य बाहर जगह से मंगानी हो, आप एक पत्रिका में अंकित कर दीजिए। और एक निवेदन और किया है। पहले पत्रिका में अंकित कराओ, पत्रिका उधर से लाओ, पेन लाए वो साथ में लिखने के लिए, कलम, क्योंकि अब गुरु सदन में कलम तो मिलेगी नहीं। इधर खड़े हो। आनहु सकल सुतीरथ पानी, सभी तीर्थों का जल एकत्रित करना है और औषध मूल फूल फल पाना। मांगलिक औषधियां, फूल फल पान, ये सभी एकत्रित करना है। और सफल रसाल पूग फल केरा, आम सुपारी और केले के वृक्ष कैसे फलों के सहित रोपहु बीथिन पुरचौ फेरा। अयोध्या की प्रत्येक बीथियों में अर्थात गलियों में रोपण करना है। रचहु मंजू मन चौके चारू, अनेकों प्रकार की रंग बिरंगे चौके भी परवानी है। अब कहूं बनावन बेग बाजारू, और अतिशीघ्र ही बाजार को भी पूर्ण रूप से सजा दिया जाए। और अनेक प्रकार के रोम पाट पट अग्नित जाति, चामर चरम बसन बहु भांति, मृग चर्म और चवर और ऊनी और रेशमी वस्त्र ये एकत्रित करना है। और ध्वज पताक तोरण कलश सजहु तुरग रथनाद, घोड़े हाथी कलश
तोरण पताका ये सभी पूर्ण रूप से सुसज्जित करा दो। नाग ध्वज पताक तोरण कलश सजह तुरग रथ। नाग, नाग शब्द व्यास जी आया था कि दूध पिलाया जा रहा है। नाग माने जैसे साधुवाद है, यद्यप आप जानते थे, लेकिन फिर भी जाओ। राजमंत्री सुमंत्री जी और उन्होंने कुछ आदेश किया। जी महाराज। क्या कहा है? महाराज ने कहा है कि आप राम जी के गृह में जाकर। क्यों नहीं, हम अभी कनक भवन में जा रहे हैं और जाकर के जो राम जी को संयम और नियम है हम जाकर के बतलाएं। तब नर नाहे वशिष्ठ बुलाए, राम धामो सिखते लो पठाए। राम धामो सिखते लो पठाए। ओ गुरु आगमनो सुनत रघुनाथा। गुरु आगमनो सुनत रघुनाथा। द्वारे आई पटना यहू माथा। सादर रघो दे घर आने। सादर रघो दे घर आने। सोने भांति पूजो सन्माने। सोने भांति पूजो सन्माने। आपके आने से भगवान मेरे गृह में प्रकाश हो गया। अहो भाग्य है मेरा जो आज स्वयं आकर के आपने मुझे दर्शन दिए। आज मेरा जीवन धन्य हो गया भगवान। अगर आप किसी सेवक के द्वारा मुझे अपने आश्रम में बुला लेते तो ये दास स्वयं आपके सामने प्रस्तुत हो जाता। लेकिन आज आपने जो मेरे ऊपर कृपा की है, जिससे आज ये मेरा जीवन धन्य हो गया, भगवान आप मेरा प्रणाम स्वीकारें। ओ दयानिधि दीन को तुम देने दया का दान आए। मोद में मंगल समय में मान्यवर मेहमान आए। मोद में मंगल समय में मान्यवर मेहमान आए। ऋषिवर मुनिवर ऋषिवर मुनिवर ऋषिवर मुनिवर ऋषिवर मुनिवर
भगवान बताया गया सेवक के गृह में स्वामी का आगमन समस्त मंगलों का मूल और अमंगलों का विनाश करने वाला होता है। मेरे महाप्रभु सेवक सदन स्वामी आगमनो मंगल मूल अमंगल दमनो मंगल प्रभुता तजी प्रभु कीने सनेवो प्रभुता तजी प्रभुता तजी प्रभु कीने सनेवो भयउ पुनीत आज यह गेवो भयउ पुनीत आज यह गेवो आप हैं भरत कुशवाहा जी जो ग्राम इस्लामपुर से हैं। 51 पुष्प राय पह गयबू राम हृदय अशु विश्व में भयबू। श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा मुझे आदेश मिला कि राम तुम्हारे पिताजी तुम्हें अयोध्या का राजा बनाना चाहते हैं, परंतु मैं सोचने ये लगा मेरे पिताजी मुझे अयोध्या का राजा क्यों बनाना चाहते हैं। हम 4 भाई हैं, 3 भाइयों को छोड़कर केवल मेरा राज्याभिषेक ऐसा क्यों? क्योंकि हम सभी भाई एक साथ जन्मे, लड़कपन में खेल कूद खाना पीना यज्ञोपवीत आदि सभी संस्कार एक साथ हुए। जन्मे भोजन सयन केरी लड़काई भोजन सयन केरी लड़काई बंधु बिहाई बड़े
हम सभी भाई एक साथ जन्मे, लड़कपन में खेल कूद, खाना पीना, यज्ञोपवीत आदि सभी संस्कार एक साथ हुए, परंतु इन सभी कार्यों को छोड़कर केवल एक यही कार्य अंकित होने जा रहा है। मेरे पिताजी मुझे अयोध्या का राजा बनाना चाहते हैं और ये सर्वथा अनुचित है। और इसी प्रस्तुति में अंकित शिव हरे शिवम यादव